नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। पैरोल पर बाहर आए गुरमीत राम रहीम का चुनाव पर कितना असर हो सकता है? साल 2017 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप और हत्या मामले में 20 साल की सजा मिली थी, लेकिन पिछले 7 सालों में उसे 15 बार पैरोल या फरलो मिली है और ज्यादातर बार वो चुनाव का मौका रहा है। पुरानी हिंदी फिल्मों में संयोग को जितना नाच के ढंग से प्रस्तुत किया जाता था, ऐसा लगता था कि देश के राजनेताओं ने ये कला फिल्म निर्देशकों से ही सीखी है और उसे साधने में महाभारत भी हासिल कर ली है। अक्टूबर की 2 तारीख को गांधी जयंती के ही दिन डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित सुनारिया जेल से बाहर आया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार ने उसे 20 दिनों के पैरोल एक प्रकार से जेल से छुट्टी की मंजूरी दी। इसी अगस्त की बात है जब राम रहीम को राज्य की बीजेपी सरकार ने 21 दिनों की जेल से छुट्टी दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हुई। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को 2017 में अपने 2 शिष्याओं के रेप और हत्या के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन कानून के रखवालों की दरियादिली देखिए कि पिछले 7 सालों में उसे 15 बार पैरोल या फरलो मिली है और इस दौरान वह 259 दिनों तक जेल से बाहर रहा। संयोग की बात यह है कि उसे ज़्यादातर पैरोल विधानसभा, लोकसभा या पंचायत चुनावों के दौरान मिली है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि राम रहीम की रिहाई राज्य के जेल मैनुअल कानूनों के मुताबिक हुई है। हरियाणा जेल मैनुअल के हिसाब से हर कैदी को साल में 70 दिनों की पैरोल मिल सकती है। डेरा प्रमुख इस साल अब तक 50 दिन पैरोल पर बाहर आ चुका है और इस तरह उसके हिस्से में अभी 20 दिन बचे हैं। लेकिन असल बात यहाँ संयोग की है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान से 2 दिन पहले राम रहीम को रिहाई मिली है। पिछले 4 सालों में उसे 11 बार पैरोल या फरलो मिली है। इनमें 8 बार उसे एन चुनाव से पहले रियायतें दी गई है। चुनाव और पैरोल, ये रिश्ता क्या कहलाता है? राम रहीम की पैरोल या फरलो अक्सर चुनावों के मौसम में ही आती रहती है, चाहे हरियाणा का चुनाव हो या पंजाब का या फिर राजस्थान में भी। इन राज्यों के कई निर्वाचन क्षेत्रों में, खास तौर से हरियाणा में राम रहीम की अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या बताई जाती है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में मंजीत सहगल लिखते हैं कि संगठन का हरियाणा के 6 जिलों फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल और हिसार में काफी बड़ा आधार है, जो कम से कम 26 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है। बहरहाल साल 2022 में राम रहीम को 3 बार जेल से रिहा किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार फरवरी 2022 की शुरुआत में उसे 21 दिन की छुट्टी तब मिली जब पंजाब विधानसभा चुनाव में कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए थे। दूसरी दफा उसे 17 जून से 18 जुलाई तक 30 दिनों की पैरोल मिली। उस दौरान हरियाणा में 18 नगर परिषद और 26 नगर समितियों सहित 46 स्थानीय निकायों के लिए नगर निगम चुनाव होने वाले थे। हालांकि इस दौरान राम रहीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने बागपत आश्रम में ही रहा, लेकिन रोहतक जिले में उसके ऑनलाइन सत्संग ने तब हलचल मचा दी जब बीजेपी नेता और करनाल की पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता को वर्चुअली उसका आशीर्वाद लेते देखा गया। इन चुनावों में बीजेपी ने 25 स्थानीय निकायों में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस और पार्टी समर्थित निर्दलीयों ने 20 में जीत हासिल की। 2022 में तीसरी बार डेरा प्रमुख को फिर से 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक रिहा किया गया। इस समय हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव हो रहा है। आदमपुर को पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवार का गढ़ माना जाता है। भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और यह सीट जीत ली थी। इसके बाद 2023 में भी राम रहीम जुलाई अगस्त में 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया। इस समय हरियाणा में पंचायत चुनाव हो रहे थे, जिसमें बीजेपी समर्थित ज़्यादातर उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इसके बाद राम रहीम को राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान 21 नवंबर से 13 दिसंबर तक के लिए रिहा किया गया, जिसमें बीजेपी 200 में से 115 सीटें जीतकर सत्ता में आई। वहीं कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी। खबर हमारे निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें निष्कर्ष भारत।